नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन द यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गए हैं 100 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के। तो बहुत ध्यान के साथ देखिएगा सभी दोस्तों। एग्जामिनेशन में साइंस आपके 25 नंबर के आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लगातार उसके रिवीजन करना, क्योंकि दोस्तों याद तभी होगा जब बार बार आप क्वेश्चन से मुलाकात करेंगे। तो चलिए करते हैं 100 क्वेश्चन से मुलाकात। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है लगातार। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कहीं पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, बहुत सारे लोग शेयर कर देते हैं। सभी लोग हम चाहते हैं शेयर करें। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी क्लास आपका मिस ना हो। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही सारी क्लास में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। तो प्रोटीन किससे बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल से बने होते हैं। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या मापते हैं दोस्तों? तो इसमें क्षमता, जो कैपेसिटी है, उसको मापते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकलते हैं तो पानी के किस गुण के कारण आपस में बाल चिपक जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, सरफेस टेंशन ना जो कि लोहे की पतली सुई तैरती है इसी वजह से। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साधारणतः क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हरा कशिश बोलते हैं, याद रखेंगे। क्या बोलते हैं इसको? हरा कशिश। आँख में आयरिस का क्या काम होता है, मतलब वो क्या काम करती है? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों? आयरिस। चलिए आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आप नेत्र दान करते हैं तो उसमें किस चीज़ को दान करते हैं? आयरिस को करते हैं या फिर किसी और को? कमेंट करके बताइएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का बी है तो संतान को कौन सा रक्त समूह होगा? दोस्तों कोई भी हो सकता है। अगर ए और बी है तो उसको ए बी और ओ कोई भी रक्त समूह हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे देखिए, सर्वग्राही आपका ए बी है और सर्वदाता जो है आपका ओ है। याद रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सभी प्रश्न देखिएगा लास्ट तक बहुत ध्यान से, क्योंकि सबके सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं जो कि असामाजिक आचरण का शिकार होते हैं? तो देखिए ये XY सिंड्रोम की वजह से होता है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्सियाकर, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है आपके। पर्णहरित दोस्तों, जो क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है, जो पेड़ पत्तियों को भोजन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों? इसमें जो मौजूद होती है वो होती है मैग्नीशियम। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्लोरोफिल चाहिए हमको, H2O चाहिए, मतलब हमको नहीं, पेड़ को चाहिए, धूप चाहिए, ठीक है, एंड CO2 चाहिए, तब जाके वो अपना भोजन बनाती है और हमको ऑक्सीजन मिलता है उससे। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? ये प्रश्न आ चुका है आपके पुराने जीडी परीक्षा में। रॉबर्ट नोयस एवं गार्डन नूर सन 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का इन्होंने निर्माण किया। बराबर क्वेश्चन देखिए, सिग्नल आवृत्ति सर्व तरंग से बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मॉड्यूलन बोलते हैं। 13वां क्वेश्चन के, बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं डूबता है किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्यों? जी हाँ दोस्तों, सॉरी, इसका जो रंग है ये शीतल जल में नहीं छूटता है पत्तों का, लेकिन उबलते में छूट जाता है। वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है, इस वजह से ऐसा होता है, ठंडे में नहीं होता है। 14वां क्वेश्चन, जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसको बोला जाएगा एरोसोल। क्या बोला जाएगा? एरोसोल। 15वां क्वेश्चन देखिए, एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुख कर उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है, वह पश्चिम की ओर विक्षेपित किया जाती है, तो प्रक्षेप की स्थिति क्या होगी? तो जाहिर सी बात है वो दक्षिण गोलार्ध में उसकी स्थिति होगी। 16वां क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों को पूर्णतः अवशोषण कर ले तो कैसा दिखाई देगा? जाहिर सी बात है काला, जैसे ब्लैक होल काला दिखाई देता है ना, सब कुछ ग्रहण कर लेता है खुद में। 17वां देखिए, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? तो जाहिर सी बात है ये काला दिखाई देगा। जो हमारा नीला दिखाई देता है तो हमारे समुद्र की वजह दिखाई देता है, कहीं ना कहीं वायुमंडल का बहुत बड़ा रोल है उसमें। किस घटनाक्रम आकाश निकल देगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वही बताने जा रहा था मैं। तो ये इसी घटना की वजह से देखिए, प्रकीर्णन घटना की वजह से नीला दिखाई देता है। ओम के नियम में किस भौतिक राशि की मात्रा प्राप्त होती है दोस्तों? तो प्रतिरोध की। श्रेणी देखिए, LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा होती है दोस्तों, तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर ही ये प्रतिबाधा महसूस की जाती है। भारी जल हैवी वाटर का अणुभार दोस्तों, तो इसका अणुभार होता है आपका 20 D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। और सबसे ज़्यादा मैंने आपको कई बार बताया है, क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ उत्पादन होता है भारत सबसे ज़्यादा? तो उड़ीसा के तलचर में सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न होती है? तो ईंधन के कंप्रेशन से, संपीड़न से।
दमा के रोगी को वायु में स्थान पर क्या दिया जाता है दोस्तों? इसमें हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित दोस्तों बम कौन सा है? हाइड्रोजन बम है। और नाभिकीय संलयन पे ही सूर्य भी काम करता है आपका। बैक्टीरिया की खोज दोस्तों करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे ल्यूमेन हॉक। किस देश के थे? तो दोस्तों ये थे हॉलैंड के। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्टीरियो स्क्लेरोसिसर रोग दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ये धमनी कांठित्य बोलते हैं, धमनियों को कठोर हो जाना ऐसा इस प्रॉब्लम में यही होता है। नेफ्रोलॉजिक संबंध दोस्तों किससे है? तो आपको पता है नेफ्रोलॉजी जो कि हमारी किडनियों से संबंधित है, ठीक है, किडनी से संबंधित है। कंप्यूटर प्रोग्रामर हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा जो थी वो कौन थी? तो ये थी फोर्ट्रॉन। याद रखिए कौन सा? फोर्ट्रॉन। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। 29वां देखते हो, किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है दोस्तों? तो एम्पियर घंटा। 30वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लार में कौन सा एंजाइम दोस्तों पाया जाता है? तो इसमें टाइलिन पाया जाता है। शरीर में सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन ग्रंथि किस ग्रंथि का स्रावित होता है दोस्तों? तो एड्रिनल से होता है। ऑस्ट्रोमेलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, सूखा रोग। यहाँ पर मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार दोस्तों कितना होता है? तो ये होता है 0.07 मिमी। और पीएच पूछेगा दोस्तों तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। लाल रक्त कणिकाओं में देखिए आपका कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थिति आवश्यक है दोस्तों किस चीज़ की? दोस्तों फालिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। और आरबीसी का जीवन काल दोस्तों कितना होता है? 120 दिन का होता है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज उभयनिष्ठ तत्व हैं। जी हाँ, सिलिकॉन याद रखेंगे। सही क्वेश्चन देखिए, सुअर के कच्चे 37वां क्वेश्चन देखिए, सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी ट्राइकिनोसिस। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसका आंसर हो जाएगा। साधारणतः किसी कार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। लेकिन हमारे वायुमंडल में दोस्तों कौन सा है? नाइट्रोजन। देखिए 39 देखिए, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लाइड पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिल, थायमिन, गुआनिन या फिर साइटोसिन। ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो ये देखिए कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। 41वां देखिए, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। पॉजिट्रॉन की खोज दोस्तों की गई है किसके द्वारा? तो कार्ल डेविड एडरसन के द्वारा इसकी खोज की गई है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का प्रकरण दोस्तों? तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है मोमबत्ती का जलना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें गैल्वेनोमीटर का, विद्युत परिपथ में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। 45वां क्वेश्चन देखिए, सीमेंट एक बहुउपयोगी पदार्थ है, इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों? तो ये कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का जो कि सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज दोस्तों कब की गई थी? तो 1831 में लीबिया ने की थी। इसका उपयोग शल्य जो कि चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है यहाँ पे। 27वां क्वेश्चन देखिए, लाल चींटी शहद की मक्खियों, बर्रों तथा बिच्छू आदि में पाया जाने वाला जो एसिड के कारण काटने में खुजली दर्द होता है इसे क्या बोलते हैं? जिसको फार्मिक एसिड भी बोलते हैं। चींटी वगैरह में भी जो पाए जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन दोस्तों, मतदान के समय मतदाताओं की उंगली में एक विशेष प्रकार की स्याही का उपयोग किया जाता है। यह निशान काफ़ी समय के बाद ही रहता है। स्याही किस रसायन का बना होता है? दोस्तों ये जो होता है ये सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, उनका दिल से धन्यवाद है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि बाकी लोग भी जुड़ पाएँ। एंड चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। लगातार आपको साइंस के मैं इस प्रकार के क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हो तो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से है, जहाँ पे साइंस के टॉपिक वाइज कवर हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे फिजिक्स के सारे टॉपिक कवर कर दिए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं जाके। अब बायो के टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से जाके वहाँ पे भी जुड़ जाइए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के 49वां चाहिए हम, क्वेश्चन के, हाँ यहाँ पे देखिए, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जो अंतरिक्ष में यात्री भेजे दोस्तों? तो 14वां देश बना था यहाँ पे। क्वेश्चन अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? तो सन 1984 में, और इसी में देखिए भोपाल गैस त्रासदी भी अब क्या हुआ है। 50वां क्वेश्चन देखिए, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से दोस्तों जानते हैं? तो नीले हरे शैवाल को जानते हैं। डीएनए का डबल होलिक्स मॉडल दोस्तों किसकी देन है? तो वाटसन एवं क्रिक का, जो कि डबल होलिक्स मॉडल का देन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर देखिए 52वां हमारा क्या है, जो कि धनुष कंटाकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों? तो इसमें एटीएस जिसको बोलते हैं एंटीटॉक्सिन सीरम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है दोस्तों? तो अस्थि मज्जा सबसे ज़्यादा पहले प्रभावित होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, बिजली की घंटी में विद्युत धारा के लिए किस प्रकार का किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल का बना होता है? तो अमीनो अम्ल का बना होता है। आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन किस प्रकार के दोस्तों गैसें हैं? तो ये एक प्रकार से निष्क्रिय गैसें हैं आपकी। अच्छा, 57वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे। दो समतल दर्पण 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हुए हैं, यदि उनके बीच वस्तु रख दी जाए तो उनके प्रतिबिंब दोस्तों बनेंगे? तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे 60 डिग्री पे अगर हैं तो। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, भारी जल का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो देखिए नालैंड, नालंग, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मनुगुरु, तलचर, थाल, ये सब जगह होता है। तलचर में सबसे ज़्यादा होता है भारत में। 59वां क्वेश्चन देखिए, साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो जाती है तो क्या कहलाती है? उसको हम लोग बोलते हैं पराध्वनिक तरंग, सुपरसोनिक वेव्स बोलते हैं। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि का प्रसरण शोर कहा जाता है। इसको मापने के लिए दोस्तों क्या इकाई है? तो डेसिबल, डेबी, और आइडियल WHO द्वारा कितना है दोस्तों? 45। यदि किसी व्यक्ति में जो कि एड्रिनलता अधिक के कार्टेज को नष्ट कर दें तो इसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इस प्रमुख कारण दोस्तों, इसका जो प्रमुख कारण है वो है सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन। इसीलिए एड्रिनल ग्रंथियों को, हार्मोन को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन, इसीलिए दोस्तों कहते हैं इंस्टेंट आपकी मृत्यु हो जाएगी। 62वां क्वेश्चन देखिए, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गणना करने वाले सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम है। इसका नाम दोस्तों क्या? इसका नाम है कोलंबिया। 63वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या दोस्तों? तो तंत्र में जो कि अभिगमन की वजह से पासवर्ड सुरक्षा करता है। क्वेश्चन देखिए 64वां, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या दोस्तों? तो इंटीग्रेटेड सर्किट, पहले इसी का इस्तेमाल होता था आईसी का। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये लीवर हमारे जो यकृत करता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को प्रभावित करता है किसको? तो ये मेरुदंड को प्रभावित करता है। नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है, इसका स्वाद मीठा होता है, इसे सूंघने पे उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग हास्य गैस या फिर लॉफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। 67वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाते हैं? तो थायो अल्कोहल, जिसको हम लोग मरकप्टन कहते हैं यहाँ पे। ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होता, जबकि कुछ समय के बाद उसमें दुर्गंध आने लगती है। इसका कारण क्या है? तो बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन करना है, ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए अगला 69वां, खगोल जो कि भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स में किस भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाले अश्रु गैस में क्या होता है दोस्तों? तो उसमें अमोनिया होता है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग करके प्रयोग किसके लिए किया था दोस्तों? तो कॉम्पैक्ट डिस्क, जाहिर सी बात है वो छोटा एक तरीके से उसका फॉर्म है यहाँ पे। 72वां क्वेश्चन देखिए, शरीर में जल नियंत्रण की क्रिया जो कि ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है, इस क्रिया को कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्रिया को कौन सा अंग कहलाता है दोस्तों? वृक्क करता है, यहाँ पे किडनी हमारी करती है। शीतल पेयों, अचार और मुरब्बों परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोइट का प्रयोग किया जाता है। चट्टानों के आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन किस समस्थानिक का उपयोग करके किया जाता है? तो यूरेनियम का। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान किस क्षेत्र में लिया जाता है? तो परमाणु विज्ञान के नाम में। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों के किस समूह में रखा जाता है? उसको आवर्त सारणी को निष्क्रिय गैसों को शून्य वर्ग में रखते हैं। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को सैकरीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो मधुमेह। विद्युत मस्तिष्क जो कह लीजिए का प्रयोग किसके कार्य के पता लगाने के लिए दोस्तों किया जाता है? तो ये मस्तिष्क के जो कि प्रयोग के लिए ही किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए EEG है ना, याद रखेंगे EEG। ECG किसके लिए होता है? हृदय के लिए। खेतों में उपजाऊ मिट्टी द्वारा
मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा बर्फ के वर्षा के जल से बहाकर किसी स्थान विशेष हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है घटना क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं भूमि अपरदन बोलते हैं। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधों का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजातीय नाम और द्वितीय भाग जो कि जातीय नाम ये प्रदर्शित करता है दोस्तों। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये कैरोलस लीनियस के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार आया है। अच्छा क्वेश्चन देखिए 81वां क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो श्वेत प्रकाश के साथ संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी बनी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको जो बोलते हैं इसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, लेकिन जो 7 कलर की अलग अलग पट्टी बनती है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वैसे क्वेश्चन देखिए, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम दोस्तों कहलाता है चार्ल्स का नियम। ब्लीचिंग पाउडर में हल्के रंग का चूड़ जिसमें क्लोरीन की गंध आता है, इसका रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा 83वां से हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा होता है दोस्तों? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ होता है यहाँ पे। 85वां क्वेश्चन, महासागर में डूबी वस्तुओं को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो उसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। 86वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, और यह ऊर्जा होती है क्या? स्थितिज ऊर्जा। अब तो मान लीजिए बंद हो गया, लेकिन स्थितिज ऊर्जा होती है। बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक के क्षेत्र में दिया था दोस्तों? वैज्ञानिक क्षेत्र में, तो कृषि विज्ञान में। 88वां क्वेश्चन, कौन सा गैस का आवरण सूर्य के हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है? तो ओजोन, O3 लेयर। 89 देखिए, आइरिस का काम क्या है दोस्तों? तो आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र द्वारा होती है दोस्तों? तो ये अमीटर के द्वारा ये किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला है। क्वेश्चन देखिए अगला है दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो ये तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया कुछ देर पहले ही, वाटसन एंड क्रिक। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली में, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। ये देखिए हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का। 93 किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं दोस्तों? तो नीले हरित शैवाल को। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक दोस्तों? तो फालिक अम्ल का उपस्थिति यहाँ पे आवश्यक है। कांच 95, कांच सीमेंट क्वार्ट्स उभयनिष्ठ दोस्तों तत्व हैं किसके? सिलिकॉन के। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण करता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन का। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग दोस्तों क्या होता है? नारंगी। टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है किसके लिए? इसकी जो कि एंटी नॉकिंग रेटिंग के लिए स्पेशली इसको मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 99, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकालीन में अधिक जो कि मछलियां मरने होता है, रीजन क्या है? तो ऑक्सीजन का अपक्षरण के कारण ऐसा होता है। एक एमयू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य दोस्तों होता है यहाँ पे? तो 931। देखिए इसी प्रकार साइंस के मैं डेली बेसिस पे क्लासेस आपको ले रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये। एंड दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें एंड शेयर किया करें, क्योंकि इसी से आइडिया लग जाता है कितने लोगों को क्लासेस चाहिए। तो आप दबा दिया करें प्रतिक्रिया बटन, इसीलिए होता है। एंड इस वीडियो को कहीं ना कहीं दोस्तों आप शेयर करें, जो एक तरीके से सपोर्ट होगा दूसरे बच्चों को भी यहाँ तक लाने के लिए, और उनको इससे फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है, मेहनत कर रहा हूँ मैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। एंड बहुत सारे जो मैंने ई बुक्स बनाए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर 100 वीडियो वाला का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो अगर आप नए होंगे तो सारे प्लेलिस्ट की वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, आप इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार मैं इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक कवर कर रहा हूँ। फिजिक्स मैंने कवर कर दिया है, अब बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है आज से, तो आप बायोलॉजी के भी सेशन देख सकते हैं दोपहर 1:30 बजे से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फटाफट जाके साथ उसके साथ भी जुड़ जाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।